अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। यानी रमज़ान से पहले का ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट व्लॉग होगा। उसके बाद रमज़ान का बरकत महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो रमज़ान से रिलेटेड व्लॉग्स आते रहेंगे। अच्छा, जिस वक्त मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो उस दिन यानी जुमे का दिन था, तो आई वॉज़ फ्री। कुकिंग वगैरह का कोई काम भी नहीं था, यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, जॉब से भी मेरा ऑफ था। सो आई वॉज़ लाइक कि क्यों ना मैं अदनान की कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करूं। और मैंने कुछ न्यू फोल्डिंग टेक्निक सीखी थी, सो आई वॉज़ लाइक कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं, तो थोड़ी इजी हो जाएगा सबके लिए। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब भी हम कबर्ड्स में कोई चीज़ फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो हम जब कोई दूसरी शर्ट वगैरह निकालते हैं तो बाकी सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो वो लॉक हो जाते हैं। जो आप स्वेटर वगैरह होता है तो वो लॉक सा हो जाता है, और यानी वो अगर गिर भी जाए आपके हाथ से या दूसरे कपड़े आप निकाल रहे हो तो उससे जो है उसके फ़ोल्ड्स खुलेंगे नहीं और आपकी कबर्ड्स में मैस नहीं क्रिएट होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्वेटर को आपके सामने फ़ोल्ड कर दिया है। आई होप कि आपने इसको सीख लिया होगा और इसको अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, गिरने से भी इवन नहीं खुल रहा। तो अब मैं सुकून से आराम से कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करके एक मंथ तक आराम करूँगी कि चलो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह मैंने बाकी भी सारे स्वेटर्स जो थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे। अच्छा, ये कबर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना जो होता है, तो वो इतना बड़ा काम नहीं लगता लोगों को, यानी लेकिन ये है कि ये काम दिखने में तो छोटा है, यानी किसी को कोई काम लगता ही नहीं है, बट टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप एक ही दफ़ा में अच्छे से इसको कर लो तो एक 2 महीने तो नहीं, खैर ज़्यादा है, 1 महीने के लिए जो है वो जान छूट जाती है। और ये देखें, मैंने सारे स्वेटर्स फ़ोल्ड करके पाइल अप कर दिए हैं और अब मैं इनको अपनी जगह पे पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पे आई वॉज डन विद द स्वेटर्स। अब बारी आती है पैंट्स की। पूरे का पूरा ये पाइल पड़ा हुआ है, अब मैंने इनको फ़ोल्ड करके कबर्ड्स तक पहुँचाना है। तो पैंट्स की फ़ोल्डिंग के लिए जो है मैंने 2 टेक्निक्स आप लोग के साथ शेयर की है। जो आपको पसंद हो आप वही वाली करें। मुझे जो है इसमें से सेकंड वाली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे इजी लगती है। तो सबसे पहले आपने पैंट को स्प्रेड करके रख लेना है बेड पे और ऊपर से उसको फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो उसके 2 पांचे इसको कहते हैं या क्या कहते हैं, जो लेग्स होती हैं, उनको आपने फ़ोल्ड करके जो वेस्ट होता है उसके अंदर टक कर देना है। इनको टक करने के बाद आपने जस्ट बीच में से पैंट को फ़ोल्ड कर देना, और ये देखें आपके पास पैंट जो है वो फ़ोल्ड होके आ गई है। तो ये थी फर्स्ट वाली टेक्निक। अब जो सेकंड मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले पैंट को ले लेना है, उसको अच्छे से इवन आउट कर देना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके जो क्रॉच का एरिया होता है उसको फिर थोड़ा सा छोटा सा फ़ोल्ड करना है, और इसी जो लेग्स होती है उसको फ़ोल्ड करके जो वेस्ट होती है उसमें आपने टक कर देना है इसको। तो ये वाला तरीका जो होता है, इससे पैंट्स खुलती भी नहीं है, यानी एक बार फ़ोल्ड हो जाए तो खुलती भी नहीं है, साथ में रिंकल्स भी नहीं पड़ते इसमें, तो प्रेस करने में भी आसानी होती है और स्पेस भी कम लेता है ये। तो मैं ख़ुद पर्सनली ये वाला टेक्निक यूज़ करती हूँ। और बस इसी तरह जो था मैंने पूरे पाइल को क्लियर करना था, तो मैंने सारे पैंट्स को जो है फ़ोल्ड कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डन विद इट एज़ वेल। सारे पैंट्स जो है वो फ़ोल्ड हो गए हैं। अब इनको मैंने जस्ट इनकी कबर्ड्स तक पहुंचाना है और बस यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी।
तो यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अपने रूम में जाना है और मैंने अपनी जो डेली यूज़ की मेरी शॉल्स है जो मैं यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ करती हूँ, जॉब के लिए करती हूँ या घर में यूज़ करती हूँ, तो वो मैं डेली यूज़ में से निकालती हूँ और फिर ऐसे ही रखती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गई हैं, तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है। और साथ में जो है जो स्टूल्स वग़ैरह होते हैं तो उनके लिए मैं एक स्टोरेज स्पेस बनाना चाह रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी जो ये पेपर बैग्स आते हैं तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो आपने इसका कट कर लेना है। उसके बाद इसको लेके आपने ऊपर के जो स्ट्रिंग्स वाला पोर्शन होता है जहाँ से पकड़ते हैं तो उधर से रखना है और इसी के साइज़ का एक और पीस आपने कट कर लेना है। अब जब दोनों पीसेस आपके पास कट होके आ गए हैं तो आपने जो नीचे वाला पोर्शन था उसको पहले खोल के रखना है और ऊपर की जो कटिंग हमने की है तो उसको इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है कि बिल्कुल इसके साथ फिट हो जाएं वो। फिर आपने स्टेपलर लेना है और इनके जो साइड्स हैं तो उनको स्टेपल कर लेना है ताकि ये पूरा एक ही बैग सा छोटा सा बॉक्स सा बन जाए हमारे पास। तो ये देखिए बैग जो है वो तो तैयार हो गया है। इसके अलावा मैंने एक और भी बनाया था, ये थोड़ा सा बड़ा था। मैंने बड़े जो थोड़े से दुपट्टे वगैरह मैंने थे उसके लिए मैंने रेडी किया था और छोटा वाला जो था वो मैंने स्टोल्स के लिए किया था। तो इस तरह से आपने जो अपनी छोटी वाली शॉल्स होती हैं लाइट सी या जॉर्जेट के दुपट्टे होते हैं तो उनको आपने फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा उसको रोल करना है। रोल करके इसमें आपने एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह यानी एक यूज़लेस चीज़ से आपकी एक यूज़फुल स्टोरेज बॉक्स या स्टोरेज स्पेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो बस बारी बारी मैंने जो छोटे वाले स्टॉलर थे और दुपट्टे थे उनको मैंने फ़ोल्ड किया और इन बैग्स में रख लिया था और इनको मैंने कबर्ड में पहुंचा दिया था। और उसके बाद जो मेरे सर पे बड़ा बोझ था वो था बड़े शॉल्स और दुपट्टों वगैरह को संभालने का। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये जो ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं ये अच्छी लगी, यूज़फुल लगी कि नहीं, और आपने इनको यूटिलाइज़ किया अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए कि नहीं। तो लाजमन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी खुशी होती है जब आप किसी से कुछ शेयर करते हो और वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको भी अगर उस चीज़ का फ़ायदा हो तो खुशी तो होती है फिर। अब वो वाला काम ख़त्म हो गया था, बड़े शॉल्स की बारी थी। तो बड़े शॉल्स के लिए आई प्रेफर कि जो इस तरह के हैंगर्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनमें जो है एक ही दफ़ा बहुत सारी शॉल्स आ जाती हैं। तो बस आपको अलग अलग हैंगर में उनको हैंग करके नहीं रखना पड़ता। तो अब मैं एक एक शॉल को फ़ोल्ड करती जाऊंगी और इसकी जो लेयर्स हैं तो उनमें टक करती जाऊंगी। अच्छा, ये जो शॉल्स हैं ये मेरी यानी डेली यूज़ की शॉल्स है। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ या मैं जब जॉब पे जाती हूँ या घर में भी कहीं अगर इधर उधर आउटिंग वगैरह के लिए जाना होता है तो फिर मैं ये शॉल्स लेती हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि यानी बिल्कुल सामने ये रहे। अगर कोई ऐसी शॉल्स हैं जो आप बहुत कभी कभी यूज़ करते हैं यानी आपकी डेली यूज़ में नहीं होती तो उनको तो फिर आप इजीली फ़ोल्ड करके
या जो बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, उनमें बंद करके आप रख सकते हैं, क्योंकि शॉल्स जो होती हैं मोस्टली इनको कीड़े भी खा जाते हैं, यानी वो होल्स से बना लेते हैं, इनमें ख़राब कर देते हैं, स्पेशली जो पश्मीना की शॉल्स होती हैं। तो मैंने इसलिए ये खुली रखी हुई है। बाकी शॉल्स जो है उनको तो मैं अच्छे से पैक करके पॉलीथीन बैग्स में बंद करके रखती हूँ, लेकिन ये वाली जो है इनको मैं ऐसे ही हैंग करके कबर्ड में अपने लिए रख लेती हूँ। ये वाली जो है मेरी वुलन जो शॉल्स है, शॉल्स भी नहीं है, स्ट्रोलर भी नहीं है, शॉल्स से छोटी है, स्ट्रोलर से बड़ी हैं थोड़ी सी। तो ये जो है कोट के साथ बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है, क्योंकि कोट के साथ जो है आप बहुत छोटी चीज़ भी नहीं ले सकते हो, और आप जो है वो बड़ी शॉल भी नहीं ले सकते हो, तो फिर ये ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं उस वक्त के लिए। और इनके कलर्स ऐसे होते हैं कि यानी कि एक जो शॉल है वो बहुत सारे कपड़ों के साथ आपकी चल जाती है, बहुत सारे कोट्स के साथ और कपड़ों के साथ। तो ये कुछ तो मैंने इस हैंगर में ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, जो बाकी बच गई हैं उनके लिए मैं दूसरे हैंगर्स निकालूंगी अब और उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। अच्छा, मैंने जो थी आपके साथ पूरी कबर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करनी थी, लेकिन मैंने दराज से जो लाइट्स ऑर्डर की थी वो अभी तक नहीं पहुंची। तो बस वहाँ से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि आज जुमे का दिन था और नमाज के लिए तैयार होना था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अपने लिए कपड़े निकालने थे मैंने, तो मैंने ये ब्लैक कुर्ता शलवार अपना निकाल लिया था, और ये पिक्चर वीडियो में तो नहीं नज़र आ रहा, बट ये वो चिकनकारी किसे कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, जो थ्रेड वर्क होता है लाइट सा। तो ये वो वाली शर्ट है मेरी, और प्लेन इसके साथ ट्राउज़र है। और ये नेकलेस अदनान ने मुझे गिफ्ट किया था, स्टोन नेकलेस है, बहुत प्यारा एलिगेंट लगता है ब्लैक के साथ पहने हुए, तो मैंने साथ में ये निकाल लिया था। तो अब चलें तैयार होते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नमाज और लंच सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं लॉन में आ गई थी, और मैं थोड़ा सा धूप को एंजॉय कर रही थी, साथ में ग्रीन टी पी रही थी कि इतने में अदनान आया और साथ में ये बैग लेके आया। ये जो थे एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव हैं, और वो लोग उम्रे से आए थे, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा था। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो लोग क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो मेरे नेम की इनग्रेव्ड जो है जानेमाज़ उन्होंने हमें दी थी। साथ में जो था दूसरा जानेमाज़, उस पर अम्मी का नेम इनग्रेव्ड था। और एक ये छोटा सा बॉक्स था जिसमें उन्होंने डेट्स रखी हुई थी। डेट्स जो थी वो कुछ तो अदनान खा गया था रास्ते में आते हुए, और ये जो बच गई थी तो वो मैंने आपको दिखा दी हैं। और उसके बाद ये एक दूसरा बॉक्स है, इस पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लिखा हुआ था, और बहुत प्यारा सा बॉक्स था। तो खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, तो इसमें ज़मज़म का पानी और साथ में चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। तो बस ये छोटा सा उनकी तरफ से हमारे लिए उम्रे का गिफ्ट था। तो बस ये मैंने आपके साथ एक गिफ्ट की अनबॉक्सिंग शेयर की, और बस चलें अब चॉकलेट्स को एंजॉय करते हैं। आई विश मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर पाती, तो आप लोग के साथ भी करती। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह।